इसीलिए उनको भी पता था, पवन सर को भी पता था कि मैं आ रही हूँ। अगर वो चाहते तो वो मना कर देते कि भाई उसको मत बुलाओ, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया ना। मुझे पता चला कि वो आ रहे हैं, अगर हमारा इतना ही तगड़ा वो होता तो मैं भी मना कर सकती थी कि नहीं मैं नहीं आऊंगी। पर हम लोग को ये था कि भाई एक जिंदगी है, इंसान है, दो लोगों में कोई चीज अगर हो रही है और उसे सॉल्व किया जा सकता है तो क्यों नहीं सॉल्व करें। देखिए जिंदगी एक ही है, किसी से बैर रख करके जिंदगी काटने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। तो हम लोग मिले स्टेज शो से पहले, हम काफी लोगों के साथ एक रूम में हम बैठे थे, हम लोग वहां पे हमारी बातचीत हुई। जब बातचीत हुई तो दो लोग एक मच्योरली, कहते हैं ना मच्योरली, एक दिमाग से दो बड़े लोग हैं, समझदार लोग, बातें करे, बात करके प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम सॉल्व हुई, इसके लिए बहुत मैं खुश थी, बहुत मैं भी बहुत खुश थी, सर भी बहुत खुश थे। हम लोग स्टेज शो पे आए, हम लोग ने स्टेज शो किया, बहुत अच्छे से स्टेज शो हुआ। लेकिन कुछ हमारे जो बड़े प्यारे प्यारे भाई, सॉरी भाई तो नहीं, बट कुछ लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे हैं यूट्यूबर्स, जो अपने आप को सो कॉल्ड मीडिया बोलते हैं। तो बेटा मीडिया का काम ऐसा नहीं होता। मीडिया एक बहुत सिविलाइज्ड वे में अपने या दूसरे के पॉइंट्स रखना जानती है। मैं देख रही थी, इतने दिनों से मैं ध्यान दे रही हूँ कि जो आप लोग ना अपने वीडियोस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो कैप्शंस अपने आप में थंबनेल डाल रहे हो ना, वो बहुत इंसल्टिंग है। देखो क्या है ना, अभी कुछ दिन पहले से आप लोगों को पता होगा कि डार्क कॉमेडी और रोस्ट पर बहुत बड़े मतलब वो लिया जा रहा है, बड़े एक्शंस लिए जा रहे हैं। सबको पता है, कुछ लोग बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट्स हैं, कॉमेडियंस हैं, जिन लोगों को ये सब चीजों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हो। और भगवान की देन से आप लोग ये जो अच्छे मेरी ऑडियंस है, जो मेरे बहुत मुझे प्यार करते हैं, उन लोगों की वजह से हम बन गए हैं ना पब्लिक फिगर। तो पब्लिक फिगर हम जब बन गए हैं तो ऐसा तो नहीं है हम पब्लिक फिगर है तो हमें कोई कुछ भी कह देगा हमारे नाम पे। मैं देख रही थी, बहुत दिनों से ध्यान दिया मैंने। भैया पासवर्ड क्या है इसका? नहीं है यार। नहीं पूछा नहीं रहा। अरे पासवर्ड, फोन का पासवर्ड। हाँ, तो मैं बता रही हूँ कि ये जो आप लोगों ने, अभी मैं कुछ थंबनेल्स बताती हूँ पढ़ के। पवन सिंह कल्लू के साथ रात गजब रेले यामिनी सिंह को। क्या ये शब्द है? हाँ, रेले। क्या ये आप लोगों के यही घर में संस्कार दिए जाते हैं कि औरत के लिए ऐसे बोलते हैं? फिर है पवन सिंह के साथ कल्लू, यामिनी और शालिनी एक जबरदस्त गर्दा मचाए, और इस पे छोड़ के जात बोलू होलिया में, इलाका खेसारी का धमाका, पवन कल्लू यामिनी का। चलो ये तो भी इट्स ओके, इट्स अ गुड वन। आप लोग ये जो भी हैं उनके लिए टकाटक भोजपुरी म्यूजिक है, ये अच्छे हैं, आप लोग इनको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ये अच्छे इंसान हैं, अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं लिखा होगा तो। हाँ, पवन सिंह यामिनी सिंह और शालिनी को दबा के गले लगाए, दोनों पनिया गए कोरा में। ये सब क्या है? हाँ, ये सब सिखाया जाता है आपको आपके घर में? हाँ, देखिए जो उस शो में हुआ वो आप डाले कि हम लोग अच्छे से डांस किए, ये सब हुए। हाँ, किसी ने, क्योंकि देखिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पवन सिंह ने यामिनी सिंह की जमकर लगाई क्लास। आप थे उसमें स्टूडेंट, आप थे स्टूडेंट, आप जो था उस स्टेज शो में मौजूद, उन्हें भी पता है कि वो भी बहुत इज्जत। पता है, मैंने एक चीज जानी इस दौरान कि दो आर्टिस्ट में कभी भी बैर ना हो अगर पब्लिक ना चाहे तो। जिस तरीके से आप लोग पोर्ट्रे करते हो ना कि दो लोग तो एक दूसरे के दुश्मन ही बन जाए, बहुत गलत है ये, ठीक है। और भी बहुत सारा था कि किस किया, अरे कान में कुछ कह रहे थे वो, क्योंकि उससे पहले हमारी किसी टॉपिक पे हंसी हो रही थी और वही टॉपिक सर ने मेरे कान में बोला जिससे मैं हंसी,
उस पे लोग वो डाल रहे कि यामिनी सिंह को किया किस, कहाँ किया किस। आपको मालूम है आपकी ये छोटी छोटी जो ये सब अननेसेसरी चीजें होती हैं, अपने आप अपना पैसा कमाने के लिए जो अननेसेसरी चीजें आप करते हो, वो दूसरे के लाइफ पे क्या इफेक्ट करती है, यू हैव नो आइडिया। भाई साहब, आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है उस चीज के बारे में कि उससे दूसरे की पर्सनल लाइफ में क्या इफेक्ट होता है। बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि हर कोई ये सारी चीजें नहीं समझता। एक आम इंसान ये नहीं समझता। आम इंसान तो यही सोचेंगे कि अरे यामिनी सिंह ये कर रही हैं, अरे यामिनी सिंह वो कर रही हैं, तो ये तो गलत है ना। वो इंसान, पवन जी, वो इंसान, एक नॉर्मल सी बात है कि उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी। कहते हैं इज्जत देने वाला इज्जत पाने वाले से बड़ा होता है। तो बड़े आम बात है कि अगर वो भी वो सारी चीजें जो हमने की और मैं भी वो चीजें जो उन्होंने की करके, हम दोनों एक वो चीजें बात करके अगर वो सब चीजें खत्म कर दी हैं, तो आप लोग उस चीज को पॉजिटिव वे में लीजिए ना। अरे नहीं पता कि काम करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसा होगा वैसा होगा, पर एक नॉर्मल सी चीज है, जिंदगी एक है। हम लोग अपने काम से, देखिए हर किसी का अपना अपना काम होता है, काम इंसान को बड़ा छोटा बनाता है। हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं। एक ऑफिस जाने वाला व्यक्ति भी अपना काम कर रहा है, तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर बोलते हैं उनको या एम्प्लॉय बोल देते हैं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम है आपको एंटरटेन करने का। हम लोग एक्टर बन जाते हैं, हम एक्टर्स हैं, हमारा भी ये काम है। इस पे कोई हमें जज करके गलत वलत बातें बोले तो ये तो गलत है ना। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी बहुत सी चीजें थी, रखी है हम लोग ने सेव करके। मैं बस यही कहूंगी कि आप लोग बोलिए, जो बोलना है बोलिए, बट बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि अब हम वो नहीं रह गए हैं, वो क्या डायलॉग है, अब वो गुड्डू नहीं रहे हम जो लिबिर लिबिर करेंगे। ठीक है, हम भी इंसान हैं, हम लोग पब्लिक फिगर जरूर बन गए तो, लेकिन पब्लिक फिगर बनने से पहले हम भी पब्लिक है, नॉर्मल पब्लिक है, और हमारे भी फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ। और औरतों के लिए तो भाई वुमेन राइट्स बहुत ही ज्यादा हैं। तो ऐसे ना ये सब चीजें करने से कुछ होगा नहीं। मैं लड़ाई या गुस्सा या वैसे करके नहीं आई, मुझे बस ये चीजें बड़ी अजीब लगी कि यार ये क्या है ये सब। आप लोग औरतों के बारे में कुछ भी बोल दोगे, कमेंट सेक्शन पे आके कुछ भी लिख दोगे, किसी को कुछ भी कह देना। मतलब औरत के पास खोने के लिए इज्जत है, इसीलिए हमेशा इन मर्दों ने उसकी इज्जत पे ही उंगली की है। क्यों हाथ डाला, क्यों कह रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है भाइयों। बहुत से लोग हैं अभी भी बहुत सी चीजें लिखते हैं, बहुत सी चीजें कह रहे हैं, और एक कमेंट आया है भैया, पढ़ के बोलूं क्या मैं कुछ? नहीं, उसके नीचे आया है। मतलब क्या है यार। मधुवेंद्र सर, क्या सर, झांसी की रानी क्या सर होता है सर? अभी ये क्या लोग इतना हर हीरोइन के बिहाफ पे मैं कह रही हूँ कि किसी को भी कुछ भी कह देना, कुछ भी कर देना, कितना इजी होता है किसी को। देखिए आजकल ना रोस्ट इंडस्ट्री बहुत ऊपर हो रखी है। किसी की बेइज्जती कर दो, बेइज्जती करके वीडियो बनाना या बेइज्जती करके ये सब करना है, इससे पैसा कमाना आसान है, नो डाउट। पर आप किसी को जब बेइज्जत बहुत ज्यादा, देखिए ईश्वर ना कर्मों के फल देता है, समझे? तो जब भी किसी पे उंगली उठाने से पहले हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो 3 उस इंसान पे तो एक ही उंगली होती है, पर अपने तरफ 3 और 1 ईश्वर के ऊपर कर रहे होते हैं। तो वो जरा ध्यान रखें आप सब। और जो कहते हैं कि भैया मेरी कौन इज्जत कर, मेरी बहुत लोग इज्जत करते हैं भाई साहब। इफ यू डोंट लाइक मी यू कैन गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। आपकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, आप चलते बनिए। आपको मालूम है हम पब्लिक फिगर है, हमको हमारी एक इज्जत है, इसके लिए मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वरना ईश्वर कसम बहुत चीजें बोलने हमें भी आती है, शब्द तो हमारे भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। खैर मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे लोगों से मतलब नहीं है, और
अगेन मैं तो भैया पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह रही हूँ कि जो मेरे पवन जी के इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए हैं। एंड तो यामिनी सिंह जस्ट कुछ देर पहले लाइव थी, लाइव के दौरान सारी चीज़ों को क्लियर किया है। कुछ दिन पहले पवन सिंह और यामिनी सिंह का स्टेज शो हुआ था और सारी चीज़ें जो यूट्यूब पे थंबनेल बन रहा था, इन सभी चीज़ों को यामिनी सिंह ने अच्छे से क्लियर किया है। खैर आप सभी लोगों ने देखा होगा वीडियो में, जितना उसके शेयर कीजिए। मिलता है नए वीडियो के साथ।